एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने A2 लेवल के साथ, जिसका हमने कल एक टॉपिक खत्म कर दिया था, ऑलमोस्ट, है ना, खत्म हो गया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था लास्ट में, है ना। और वो टॉपिक था क्या हमारा, वो टॉपिक था माय हाउस। तो हाउस का मतलब क्या कि किस तरीके से हम कभी अपने हाउस के बारे में किसी को बता सकते हैं कि हमारे हाउस के अंदर कितने रूम्स हैं, या फिर आपका फर्नीचर क्या क्या है। ठीक है, आप वहाँ के डेकोरेशन के बारे में बता सकते हैं। तो किस तरीके से अगर आप अपने घर के बारे में बता रहे हैं तो वो कैसे बताएंगे। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा माय टाउन। ठीक है, तो कल ये चीज मैंने कहा था कि टाउन और सिटी के बीच में डिफरेंस पता करके आना है। तो मेरी स्क्रीन में जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं GGIC बरकोट और GIC भवन दिख रहे हैं। ओके, चलो ठीक है। तो टाउन और सिटी में डिफरेंस क्या होता है ये मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। हमारा जो सिटी होता है ना वो हमारा ओवर पॉपुलेटेड या ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी होती है। सिटी में मतलब ज्यादा लोग रहते हैं हम लोगों के, अगर पूरी सिटी को देखें। और जो टाउन होता है वो क्या होता है, हमारा विलेज से तो बड़ा होता है। विलेज क्या होता है, हमारा गांव होता है जो बहुत छोटा होता है ना। अगर हम सब अपने गांव को देखें, जैसे मेरा अपना पर्सनल गांव होगा जो, तो वो भी काफी ज्यादा छोटा है, मतलब उसमें कम लोग रहते हैं, हार्डली 300 या 500 लोग रहते होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक विलेज होता है, छोटा सा गांव है। उसी तरह अगर मैं टाउन की बात करूं तो टाउन में क्या कह सकते हैं हम लोग, रूरल एरिया नहीं होता, अर्बन एरिया ही होता है। लेकिन सिटी जैसा नहीं होता, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। बस बाउंडेड होता है, छोटा होता है, किससे, सिटी से, और विलेज से बड़ा होता है। तो मतलब विलेज और सिटी के बीच वाला, जिसे हम कह सकते हैं ना कि सिटी तो बहुत बड़ी होती है ना। सिटी तो बहुत, जैसे आप मुंबई देख लीजिए, है ना, मुंबई एक सिटी है, तो काफी बड़ी सिटी है ना, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। वहां पे जो आपके डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा है, चाहे वो आपके एयरपोर्ट्स हों। क्या आपके गांव में कोई एयरपोर्ट होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो छोटा एरिया होता है, वो छोटी सी जगह होती है जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती है। वहां पे तो रोड भी बन जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, विलेज के बारे में, हमारे टाउन के बारे में, और सिटी के बारे में। सिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड और पॉल्यूटेड होता है। उसी तरह टाउन हमारा लेस पॉल्यूटेड होता है, बाउंडेड होता है, लेकिन अर्बन में ही आता है, रूरल में नहीं आता। ठीक है, और विलेज जो होता है वो हमारा रूरल में आता है। रूरल यानी कि जो हमारे पिछड़े या फिर गांव वाले जो इलाके होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती। उसी तरह अर्बन जो होते हैं वो हमारे सिटी एरियाज होते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं, कार्स वगैरह चलती हैं ज्यादा, और आपके बाकी ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, बाकी जो होते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस वहां पे हो सकते हैं, पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसे हम सिटी कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लर्न टू टॉक अबाउट वेयर यू लिव एंड गिव डायरेक्शंस। सबसे पहली चीज किसी को बताएंगे हम कहाँ रहते हैं, घर के बारे में नहीं। घर से हटकर अगर हम अपने टाउन की बात करें, विलेज की बात करें, या सिटी की बात करें, विलेज में रहते हैं तो वो कैसे बताएंगे। ठीक है, और अगर अपना एड्रेस देना है किसी को तो उसके बारे में कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई फ्रेंड आ रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, बोलेंगे डायरेक्शन बता दो कैसे कैसे आना है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो अगर आपको डायरेक्शन देनी है कि आप बोलते हो ना पहले वहां पे आओ, वहां पे एक शॉप आएगी, तब आप क्या करो, वहां से लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, है ना, इस तरीके से, तो वो डायरेक्शंस देना हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले तो ये कुछ इमेजेस है हमारे पास। तो हमें इसमें क्या देखना है, हमारे बताना है कि इसमें से टाउन कौन से है, सिटी कौन सी, और विलेज क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था टाउन, सिटी और विलेज में, तो इजीली हम देख सकते हैं। टाउन इसमें कौन सा होगा। सबसे पहले हम विलेज से स्टार्ट करते हैं। विलेज क्या होता है, विलेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारा नेचर ज्यादा देखने के लिए मिलता है, नदी होती है, ग्रीनरी होती है ना। वहाँ पे आपके घर थोड़े उस टाइप के होते हैं, पुराने जमाने के, है ना, झोपड़ी टाइप के बने हुए होते हैं, ओल्ड फैशन घर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे विलेज होते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ सी वाला इमेज ही ऐसा दिख रहा है जो थोड़ी विलेज वाली है इमेज, तो ये क्या है, सी होगा, तो सी तो विलेज हो गया। देन मैंने आपको क्या बताया था, सिटी क्या होता है। सिटी होता है जहाँ पे हमारे बिल्डिंग्स ज्यादा होते हैं, यानी कि डेवलपमेंट होती है। अब डेवलपमेंट है तो बिल्डिंग्स वहाँ पे ज्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ए होगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स, लंबी लंबी बिल्डिंग्स दिख रही है। तो ये हमारा सिटी है। देन ये क्या रह गया, टाउन रह गया। अब देखो, आपके विलेज, अब अगर हम बोले टाउन क्या होता है, एग्जैक्टली विलेज एरिया होता है या फिर अर्बन एरिया होता है, तो हमारा जो टाउन होता है ना वो ज्यादा ही डेवलप भी नहीं होता, या हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि लेस डेवलप्ड है। वो इक्वल होता है, मेंटेन्ड होता है। ठीक है, तो जैसे ये है, नॉर्मल है, ये एक छोटा सा टाउन होगा जहाँ पे लेस पॉपुलेटेड लोग रहते होंगे और बाउंडेड होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी होगा वो क्या होगा, टाउन होगा, सी हमारा विलेज होगा, एंड ए हमारा सिटी होगा। देन ये आते हैं हमारे
कुछ इमेजेस हैं जिसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इनके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब पिक्चर डैश शोज अ बैंक। सबसे पहली चीज तो अगर हम कभी किसी को रास्ता बताते हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जो मेन रीजन है पढ़ने का वो ये है कि जब भी हम किसी को रास्ता बता रहे हैं तो कभी होता है ना कि वहां पे एक बैंक है, उसको क्रॉस कर लो या बैंक के लेफ्ट में चले जाओ। तो हमें वो जगहों का भी नाम पता होना चाहिए ना, जो हमारे एड्रेस जब हम किसी को बता रहे हैं उसके बीच में जो जगहें पड़ने वाली हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी को और अच्छे से अपना एड्रेस समझा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। या फिर कभी आपके घर में कोई आपके फैमिली मेंबर्स आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, जो आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे मार्केट जाना है तो मुझे बता दो मार्केट कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो जब जहाँ से जाएंगे तो वो कौन सी स्ट्रीट है, सामने कौन कौन सी दुकान से या शॉप से वो गुजरेंगे, सामने और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, कोई टेम्पल आ सकता है, कोई बैंक आ सकता है ना, कोई स्टेशन आ सकता है। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम किसी को एड्रेस दें तो वो और क्लियरली क्लियरली हम उन्हें दे सकें। ठीक है। देन आता है पिक्चर डैश शोज अ बैंक। कौन सा पिक्चर बैंक शो कर रहा है? तो बैंक क्या होता है? बैंक जहाँ पे हमारे हम लोग पैसों से रिलेटेड काम कराने अपने जाते हैं, मनी से रिलेटेड, डिपॉजिट करने, लेने, या कुछ भी हमारे बैंक में काम हो सकता है। तो इसमें आपका ई वाला जो इमेज है जहाँ पे आपका कैश लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे काउंटर के अंदर कोई बैठे हुए हैं, है ना, और बाहर पे कोई काम कर रहा है रिलेटेड टू मनी या किसी भी चीज जो बैंक में हम कर सकते हैं। तो ये ई वाली जो इमेज है वो कौन सी होगी? हमारी बैंक वाली होगी। देन आता है पिक्चर डैश शोज अ बस स्टॉप। बस स्टॉप तो सबको पता होता है, बस स्टॉप जहाँ पे आप बस के लिए वेट करते हैं। कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से जाते हैं, किसी के पेरेंट्स छोड़ देते हैं, तो कोई बस से जाता है। तो बस से जाते हैं उसके लिए एक स्टॉप होता है, तो वहां पे वो स्टॉप को हम क्या बोलते हैं? बस स्टॉप कहते हैं, जो आपका बी में है। पिक्चर डैश शोज और सिनेमा। सिनेमा क्या होता है? सिनेमा कह लो या थिएटर कह लो या पिक्चर हॉल कह लो, एक ही बात है, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? मूवीज देखने जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है हमारा? यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पहने हुए हैं, ग्लासेस पहने हुए हैं मूवी देखने के लिए, और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा? हमारा थिएटर होगा या सिनेमा होगा। तो सी हमारा क्या है? सिनेमा है। पिक्चर डैश शोज अ स्कूल। स्कूल आप सबको पता है, आप ऑलरेडी खुद स्कूल में है। तो डी वाला जहाँ पे टीचर पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है आपका, यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, डेस्क है, कॉपीज हैं। तो ये क्या है? हमारा स्कूल है। साथ में आप स्पेलिंग्स भी देखते रहिए, जिसको लगता है कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है स्कूल में सिनेमा के, या जैसे सुपरमार्केट आ रहा है, ट्रेन स्टेशन आ रहा है, स्टेशन की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, तो साथ साथ पढ़ते रहिए। पिक्चर डैश शोज अ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट मैंने लास्ट भी आपको क्लासेस में कुछ बताया है कि सुपरमार्केट एक ऐसी जगह होती है, कोई बच्चा सोच लेता है सुपरमार्केट यानी ग्राउंड में लगता होगा एक बहुत बड़ा मार्केट सा, उसे हम सुपरमार्केट नहीं कहते हैं। सुपरमार्केट होता है एक स्टोर होता है जिसके अंदर हमें सारी अपनी जरूरत की चीजें, जैसे डेली नीड की जो चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं। सारी चीजें, अगर आप चाहे वो अपनी बॉडी केयर से लेकर आपके घर के राशन तक की चीजें ले लो, वो आपको वहां पे इजीली मिल जाती है। तो उसे हम सुपर मार्केट कहते हैं। ठीक है। जैसे ये रहा, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, बास्केट में सारा सामान पूरे स्टोर से जो जो उनको जरूरत थी वो लेके आए हैं, और वहां पे अपना बिल करवा रहे हैं, या जो भी अपना मनी का ट्रांजेक्शन है वो होगा। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सुपर मार्केट कहते हैं, जहाँ पे हमें चीजें मिल जाती हैं अवेलेबल। तो एफ वाला हमारा है सुपरमार्केट। देन पिक्चर डैश शोज अ ट्रेन स्टेशन। सबको पता है ट्रेन स्टेशन क्या होती है? जहाँ पे ट्रेन होती है, जो कि हमारा इमेज ए में दिख रहा है हमें। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ट्रेन का स्टेशन है, जहाँ पे हमें ट्रेन मिलती है। देन यहाँ पे आते हैं हमारे कुछ ये वर्ड्स हैं जो इनकम्प्लीट करे हुए हैं, इन्हें हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो ये क्या है? यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है। ठीक है। और ये बेड, ऐसे बेड आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटल्स में देखने के लिए मिलते हैं, है ना, जहाँ पे आपके पेशेंट जो होते हैं वो लेटते हैं या उनका इलाज कर रहे होते हैं डॉक्टर्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग आएगी? HOSPITAL। तो ये क्या है? हॉस्पिटल। आप लोगों को अगर आता है ये सारे, आप ऑलरेडी गेस कर सकते हैं, और साथ में आप सॉल्व करके एक दूसरे से स्पेलिंग भी शेयर कर सकते हैं इसकी। ठीक है। अगर आप सबको पता है आप पहले गेस कर सकते हैं। सेकंड आता है ये, यहाँ पीछे देखो कितनी सारी दवाइयां हैं। तो जहाँ पे हम दवाइयां लेते हैं उसे हम फार्मेसी कहते हैं। ठीक है। तो PHARMACY, ये क्या होता है? हमारा फार्मेसी। यहाँ पे हमें दवाइयां मिलती हैं। देन आता है थिएटर। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है और यहाँ पे इतनी सारी सीट्स लगी हुई हैं, तो ऑब्वियसली क्या है? एक सिनेमा या थिएटर है। ठीक है। TH से शुरू है तो थिएटर होगा, THEATRE, थिएटर। देन आता है ये
यहाँ पे ये क्या है, ये एक ब्रिज होता है जिसको क्रॉस करते हैं, उसके नीचे से पानी होता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ब्रिज बनाया जाता है जिसके ऊपर से हम क्रॉस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा ब्रिज होता है। BRIDGE, ब्रिज की स्पेलिंग होती है BRIDGE। बहुत बच्चे गलत करते हैं, BRIGE बोलते हैं, कोई BRIJ बोलता है, ऐसे नहीं होता। ब्रिज की स्पेलिंग होती है BRIDGE। देन आते हैं फिफ्थ। फिफ्थ यहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारी कार पार्किंग होगी, ठीक है, जहाँ पे हम जो हमारी कार्स होती हैं उन्हें पार्क करते हैं, ठीक है। तो ये CARPARK, कार पार्क। देन आता है सिक्स। यहाँ पे ये क्या है, अगर हम गेस करें तो इजीली हम देख भी सकते हैं, ये एक पार्क है। हाँ, पार्क में झूले भी होते हैं, यहाँ पे झूले नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है हर पार्क में झूले ही होते हैं। आपके कुछ एक एरिया भी हो सकता है जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज हैं, या फिर घूमने के लिए या रनिंग के लिए एक जगह बनाई जाती है, तो वो भी पार्क ही होता है। तो PARK पार्क, ठीक है। हॉस्पिटल, फार्मेसी, थिएटर, ब्रिज, कार पार्क और पार्क। तो हम इन जगहों से फेमिलियर हो चुके हैं। तो अगर आपके घर के पास ऐसी कोई चीज जगहें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको हम क्या बोलते हैं। वेयर इज इट, वेयर इज इट का मतलब कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ये चीज देखी थी कि हम इसमें क्या देखेंगे, कोई अगर हम अपना किसी को बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो और अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम यही तो पूछेंगे वेयर इज इट, या वेयर इज योर हाउस, ठीक है, या वेयर डू यू लिव। तो ये हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देख लिया था जब हमें टाइम की बात करनी होती है, तो हमने देख लिया था कि कौन से वाले टाइम के लिए, यानी कि अगर हम लंबे समय की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं या एट का यूज करते हैं। अगर हम वीकेंड की बात कर रहे हैं, नाइट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में एक दो दिन पहले ही पढ़ी है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमने देख लिया। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है, प्रीपोजिशन ऑफ थिंग भी होता है। हर चीज का प्रीपोजिशन होता है। जैसे थिंग का मैंने आपको बताया, कोई बुक के बारे में अगर आप बोल रहे हैं, तो बुक का जो रिलेशन है किसके साथ, जहां पे वो बुक है। जैसे अगर बुक टेबल के ऊपर है, तो बुक और टेबल का रिलेशनशिप कौन बता रहा है, वो प्रीपोजिशन बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला द बुक इज अंडर द टेबल, तो बुक और टेबल है, कहाँ है बुक, अंडर द टेबल है। तो ये अंडर क्या होता है, वो रिलेशन बता रहा है ना बुक और टेबल का, कि बुक जो है वो टेबल के नीचे है। अगर मैं अंडर ना लगाती तो हमें नहीं पता लगता बुक का क्या रिलेशन है टेबल के साथ। तो जो ये वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन बताते हैं या पोजीशन बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो वो प्रीपोजिशन टाइम का भी हो सकता है, ठीक है, वो प्रीपोजिशन हमारा चीजों का भी हो सकता है, और वो प्रीपोजिशन हमारा प्लेस का भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हम किसका पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। वेयर इज द शॉप, सबसे पहले तो क्या है, क्वेश्चन है कि वेयर इज द शॉप, शॉप कहाँ है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो कोई चीज कहाँ होती है उसके लिए हम WH यानी वेयर से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, है ना। वेयर इज माई इरेजर, वेयर इज माई पेंसिल, वेयर इज माई लंच बॉक्स, वेयर इज माई ब्रेसलेट, या कुछ भी कह सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कहाँ के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वेयर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेयर इज द शॉप। देन उसका जो हम आंसर देंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट्स ऑन द हाई स्ट्रीट। अब देखो इट्स से हम क्वेश्चन स्टार्ट, अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इट्स से हम स्टार्ट करेंगे, इट इज, इट्स का मतलब होता है इट इज। इट्स जो हो गया वो उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया, इट इज को कॉन्ट्रैक्ट करके हमने इट्स बना दिया, ठीक है। तो इट्स ऑन, ऑन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन की वो कहाँ पर है, हाई स्ट्रीट के ऊपर है, ठीक है, इट्स ऑन द हाई स्ट्रीट। तो लास्ट में सबसे पहले हमें इट्स से शुरू करना है, इट्स। देन अब लगेगा हमारा प्रीपोजिशन जो कि प्लेस वाला है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इट्स ऑन द हाई स्ट्रीट, कहाँ पे है, हाई स्ट्रीट में। तो लास्ट में हमारा क्या इंक्लूड हो जाएगा, प्लेस इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो इट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्कूल, वो स्कूल के लेफ्ट साइड में है, इट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्कूल। तो इट्स ऑन तो लगा, ऑन क्या लगा, हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जरूरी नहीं है कि हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सिर्फ ऑन ही होता है, हमारा इन भी हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल ऑन और इन में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, कब ऑन लगता है कब इन लगता है। जैसे एक पार्क के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, अगर मैं सिर्फ पार्क को मेंशन करूं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, मैंने इन का यूज किया, क्यों किया मैंने इन का यूज, इनका यूज इसलिए मैंने किया, जब कोई चीज किसी बाउंड्री या किसी भी बॉक्स, चीजों के लिए हम बॉक्स का यूज करते हैं, या अगर आप किसी भी बाउंडेड चीज के लिए बोले, चाहे घर के अंदर या किसी बाउंड्री के अंदर कोई चीज हो रही है, तो उस प्लेस में हम इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलती कि बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, खेल वो पार्क के ही अंदर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ कि ग्राउंड में खेल रहे हैं, यानी किसी सरफेस के ऊपर खेल रहे हैं,
तो अगर वो किसी सरफेस के ऊपर है तब मैं ऑन का यूज करूंगी। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, मैं यहाँ पे इन का यूज नहीं करूंगी। तो आई होप आपको डिफरेंस पता लगा होगा इन और ऑन में। इन हम कब बोलते हैं? इन हम बोलते हैं जब हम ऐसे एरियाज की बात करते हैं जो किसी इनसाइड होता है, यानी कि घर के अंदर। जैसे अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? क्लास के अंदर बैठे हैं, ठीक है। GIC सियानकोट, रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल टू यू। मेरी आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग केयरफुली सुनिएगा। देन आते हैं GHSS खेरी खाला। खेरी खाला, आवाज आ रही है आप सबको? खेरी काला, ओके। अपने हाथ खड़े करिए अगर आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग भी केयरफुली सुनिए, और क्लास में माइक अवेलेबल है तो अपने पास रखिए, ठीक है। और मैं जो बता रही हूँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और उसको फिर मैं आपकी मदद से सॉल्व करूंगी, ठीक है। मैं अकेले सॉल्व नहीं करूंगी, यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे। तो इन और ऑन में क्या डिफरेंस है? मैं एग्जाम्पल दे रही थी आपको आपकी क्लास का। आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? अपनी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। अगर मैं किसी से सेंटेंस में बोल रही हूँ कि जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, यानी किसी सरफेस के अंदर है, किसी रूम सरफेस के अंदर है, या किसी बाउंड्री के अंदर है। सेंटेंस में मैं ये बोल रही हूँ कि रूम के अंदर है, तो मैं क्या बोलूंगी? द चिल्ड्रन या द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास। लेकिन अगर मैं बोलूं आप लोग क्लास में ही बैठे हैं लेकिन आप फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हैं, जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगी? ऑन का यूज करूंगी। द चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, तब मैंने ऑन का यूज किया। तो डिफरेंस क्या होता है इन और ऑन में? जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम ऑन का यूज करते हैं। जब भी हम किसी बाउंड्री या जो इनसाइड सरफेस होता है उसके अंदर कोई चीज प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं तो हम लोग इन का यूज करते हैं। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन और ऑन में, ठीक है। तो इट्स ऑन द हाई स्ट्रीट, वो कहाँ है? हाई स्ट्रीट में है। आगे बढ़ते हैं। अब आ सकते हैं, जरूरी नहीं है हम इन और ऑन का यूज कर रहे हैं, हमारे लिए बिटवीन भी आ सकता है, हमारा ऑपोजिट भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, और नेक्स्ट भी आ सकता है। तो अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा कि बिटवीन क्या होता है। बिटवीन आप सबको पता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द कबर्ड एंड टेबल। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द कबर्ड एंड टेबल। जब मैं कोई ऐसी चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं किसी चीज के बीचों बीच में हूँ, या अगर मैं कोई एड्रेस दे रही हूँ कि रश्मिज हाउस इज बिटवीन द बैंक एंड रेलवे स्टेशन, तो मैंने क्या बोला? जो रश्मि का घर है वो बैंक और रेलवे स्टेशन के बीच में है। तो इसमें अगर आप बिटवीन का यूज कर रहे हैं, बिटवीन को आप प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए? दो साइड में कोई आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जिसके बीच में वो चीज पड़ती है, तो इससे आप किसका यूज करते हैं? ओके ओके, GIC सभा वाला सारे बॉयज यहाँ पे बैठे हैं, आपको आवाज आ रही है सबको? रेज योर हैंड्स अगर आवाज आ रही है मेरी। वेरी गुड, वेरी गुड। माइक रेडी रखना आप लोग भी, ठीक है। और ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ, और जो लगता है कि नोट करने वाली चीज है उसको नोट करिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है। प्रीपोजिशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को बोलते टाइम कि हम ऑन बोले या इन बोले, बिटवीन बोले, नेक्स्ट बोले। तो नोट करते रहिए साथ में जो भी चीज आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिटवीन मैंने आपको बता दिया। ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट होता है जैसे ये मेरा हाथ है और ये दूसरा, ये बैंक है और ये रेलवे स्टेशन है, तो मैं क्या बोलूंगी आपको? द बैंक इज ऑपोजिट द रेलवे स्टेशन। जो बैंक है वो ऑपोजिट है किसके? रेलवे स्टेशन के। तो ऑपोजिट यानी कोई चीज किसी के बिल्कुल पीछे बोल सकते हैं, या उसके अगले डायरेक्शन में बोल सकते हैं, तो उसको हम ऑपोजिट कह सकते हैं, ठीक है। देन आता ऑन। ऑन मैंने आपको बता चुका है, किसी भी सरफेस के ऊपर के लिए हम लोग ऑन का ही यूज करते हैं, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब बिल्कुल साइड में, मेरे बिल्कुल साइड में, तो उसे हम नेक्स्ट का यूज उस सेंटेंस में हम नेक्स्ट का यूज करेंगे। It's on the high street. The preposition of place is on, and the place is the high street. Some common examples of prepositions of place are between, opposite, on, and next. Let's look at some examples. Use between. ठीक है, और भी होते हैं, ये तो कुछ ही 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आप एट का यूज कर सकते हैं, आप इन का यूज कर सकते हैं, आप नियर बाय का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। अब उनके हम लोग देखते हैं कुछ। यहाँ पे है बिटवीन द बेकरी एंड द कैफे। मैंने क्या बोला था? जब भी बिटवीन का यूज करते हैं यानी किसी के बीच में। अब बीच के लिए 2 जगहें होनी जरूरी है जिसके बीच में वो जगह है, तो यहाँ पे क्या बोला? बिटवीन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस।
द बेकरी, दो जगह आनी चाहिए, बेकरी पहली प्लेस क्या होगी, बेकरी, एंड द कैफे दूसरी प्लेस क्या होगी, कैफे। ठीक है, तो कैफे और बेकरी के बीच में है, अब क्या है वो इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, बिटवीन द बेकरी एंड द कैफे, द स्कूल इज बिटवीन द बेकरी एंड द कैफे, हम सिंपली कह सकते हैं जो स्कूल है वो बेकरी और कैफे के बीच में है, तो बिटवीन का यूज करना आई होप आपको आ गया होगा। जरूरी नहीं है अगर हम प्लेस वाला जो प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं वो किसी जगह के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं अगर देखूं जीआईसी सियालकोट में बीच वाले रो में 3 गर्ल्स बैठी हुई हैं, है ना, 3 गर्ल्स बैठी हुई हैं। अब अगर आप जो बीच में बैठी हुई हैं वो क्या बोलेंगी, आई एम सिटिंग बिटवीन द, शीतल बोल लो या हेमा बोल लो। ठीक है, तो बीच वाली क्या बोलेगी, आई एम सिटिंग बिटवीन दीज टू, तो दो लोगों के बीच में, तो ये भी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ही है, आप अपनी प्लेस बता रहे हो। उसी तरह जीआईसी सभा वाला में भी कह सकते हैं, जो बीच में बैठे हुए हो तो आप बोल सकते हो आई एम सिटिंग बिटवीन द, दो लोगों के नाम बोलो जो आपके बगल में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ही तो है, आप अपनी प्लेस ही तो बता रहे हो जहां आप बैठे हुए हो। मैं जहाँ खड़ी हूँ तो मैं, मेरे अगल बगल में कुछ है तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो वो मेरी प्लेस है। जरूरी नहीं है हम किसी घर के लिए या किसी डायरेक्शन के लिए ये यूज कर सकते हैं, अपने लिए जहां हम खड़े हैं किसी की पोजीशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट, देखो ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, दूसरा प्रीपोजिशन है ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। ठीक है, कोई चीज किसी लेफ्ट, किसी के लेफ्ट में हो सकती है, जैसे स्टेशन के बगल में लेफ्ट साइड में आपका हॉस्पिटल है, द हॉस्पिटल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्टेशन। ठीक है, तो उसी तरह ऑन द राइट भी हो सकता है। जैसे ये स्ट्रीट क्या होती है, स्ट्रीट सबको पता होना चाहिए, गली होती है स्ट्रीट। ठीक है, अब ये हाई स्ट्रीट क्या है, यहाँ पे मे बी रोड का नाम है हाई स्ट्रीट, रोड्स के भी तो नाम होते हैं, जैसे कोई रायपुर रोड बोलते हैं, कोई राजपुर रोड बोलते हैं, अगर मैं देहरादून की बात करूं, अपने सिटी की बात करूं, तो रोड्स के भी तो नाम होते हैं, तो उसी तरह इस रोड का नाम हाई स्ट्रीट है। तो हाई स्ट्रीट के लेफ्ट में, तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में क्या है, एक घर है, दिस हाउस इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द हाई स्ट्रीट, ये जो घर है वो कहाँ है, लेफ्ट है हाई स्ट्रीट के। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट राइट सबको पता है, जिसको हम हिंदी में दायना बायना बोलते हैं, है ना, दाएं बाएं। ऑन द राइट ऑफ द हाई स्ट्रीट, ये रही हाई स्ट्रीट रोड, उसके लेफ्ट राइट में है, सॉरी, ऑन द राइट ऑफ द हाई स्ट्रीट, तो हाई स्ट्रीट रोड का नाम है। सबसे पहले हमने एक प्रीपोजिशन का यूज किया है, ऑन द राइट, ये प्रीपोजिशन है हमारा किसका, प्लेस का, ऑन द राइट ऑफ द हाई स्ट्रीट, देन प्लेस का नाम बोलेंगे। ऑपोजिट का मैंने आपको बताया था, ऑपोजिट कोई चीज बिल्कुल किसी के ऑपोजिट, जैसे ऑपोजिट क्या होता है, विलोम, आप हिंदी में विलोम शब्द पढ़ते हो ना, गरम ठंडा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, तो ऑपोजिट यहाँ पे भी वही होता है, उसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि कोई चीज इधर है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में है, यानी कि बिल्कुल उल्टे में, तो जैसे ये है ना, ऑपोजिट द बैंक, यहाँ पे ये बैंक है, तो ये घर किसके अपोजिट में है, बैंक के अपोजिट में, बिल्कुल उसके पीछे वाली साइड में। ठीक है, तो द हाउस इज अपोजिट द बैंक, ये द हाउस इज ऑन द अपोजिट ऑफ द बैंक, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट टू क्या होता है, नेक्स्ट टू मतलब किसी के बगल में, बिल्कुल ठीक साइड में है तो क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट टू द ग्रोसरी स्टोर, ये रहा आपका ग्रोसरी स्टोर, उसके बगल में बिल्कुल क्या है, आपके घर है। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मेरा घर बिल्कुल ग्रोसरी स्टोर है उसके बगल में है, तो आप नेक्स्ट टू का यूज करेंगे। तो साथ साथ में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इनका मतलब, नेक्स्ट टू मतलब होता है ठीक बगल में, बिल्कुल बगल में। ठीक है ना, ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर क्या होता है, ऑन द कॉर्नर, कोई चीज कॉर्नर में होती है जब बिल्कुल कोने में, तो उसे क्या कहते हैं, ऑन द कॉर्नर बोलते हैं। तो जैसे ये हाई स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट के बिल्कुल कोने वाली जगह में ये घर है, तो क्या बोलेंगे, ऑन द कॉर्नर ऑफ द हाई स्ट्रीट। ठीक है, ऑन द कॉर्नर ऑफ द हाई स्ट्रीट। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू है, जितने भी अभी तक हमने पढ़े उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसे सॉल्व। विच 4 प्लेसेस डज आकाश नीड टू गो टू, कौन सी ऐसी 4 जगहें हैं जहां पे आकाश को जाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ऑडियो सुन के, तो आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स का ध्यान देना है अभी, और इसको ध्यान से सुनना है, और फिर उसके बाद मैं आप ही लोगों से ये चीज पूछूंगी, तो अपने माइक रेडी रखिएगा अपनी क्लास में। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए इस ऑडियो को। So, Sophia, tell me about the town. You know it better than me. Sure. What do you need to know? Well, I need to do some things in town later. I need to go to the bank to get some money. Where is the bank? Oh, it's opposite the bus stop on King's Road. Okay, great. And where is the supermarket?
We need to buy some food for the house. The supermarket is next to the bank. It's on the corner. Okay, I'd also like to see a film later. Where is the cinema? Oh, the cinema is on North Street. It's between the school and the train station. Oh, that's good. I want to take the train to see Don tonight too. तो यहाँ पे जो उन्होंने 4 जगहें बताई थी जहाँ पे उनको जाना है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें जाना है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में उनको अपनी बेसिक चीजें जो घर की हो सकती हैं वो उन्हें मिलेंगी, है ना, सुपरमार्केट में। तो उन्हें सबसे पहला कहाँ जाना था, सुपरमार्केट जाना था। देन उन्होंने क्या कहा कि मुझे जाना है मूवी देखने। तो मूवी देखने हम कहाँ जाते हैं, सिनेमा जाते हैं। तो सेकंड चीज उन्होंने क्या पूछी थी, सिनेमा पूछी थी। देन थर्ड चीज उन्होंने आई गेस बैंक पूछा था, ठीक है, बैंक स्टार्टिंग में पूछा था शायद उन्होंने, ठीक है, बैंक। एंड देन उन्होंने लास्ट में स्टेशन का पूछा था, ठीक है ना, तो स्टेशन कहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने पूछी थी। और आपने अगर ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से जो सोफिया है उन्होंने उनको डायरेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने यूज किया था कॉर्नर का, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में बताया। लेफ्ट राइट का यूज उन्होंने किया, नेक्स्ट टू का यूज उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करते हैं डायरेक्शंस बताने के लिए। देखो, इट्स अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, बिल्कुल पीछे। तो इट्स अपोजिट द बस स्टॉप ऑन किंग्स रोड, वो बस स्टॉप के अपोजिट है। कहाँ पर, किंग रोड में, जो किंग वाली रोड है, यानी कि रोड का नाम है किंग रोड। ऐसे कोई किंग की रोड नहीं है, कोई राजा नहीं रहता वहां पे, ठीक है, वो जस्ट नाम है किंग रोड का, किंग रोड। I would like to see a film. Where is the cinema? The cinema is on North Street. Cinema कहाँ है, North Street, ये भी एक रोड का नाम होगा, ठीक है, वो कहाँ है, North Street में है। It's between the school and the train station. और वो कहाँ है, किसके बीच में है, बीच में है, यानी दो प्लेसेस के बीच में होगा। कौन सी दो प्लेसेस है, स्कूल एंड द ट्रेन स्टेशन। देन आता है, इसमें से अगर हम देख के बताएं कि हमारा बिटवीन कौन सी पिक्चर में शो कर रहा है, हमारा नेक्स्ट टू कौन सा पिक्चर शो कर रहा है, ऑन द कॉर्नर कौन सा पिक्चर शो कर रहा है, ऑन द लेफ्ट कौन सा पिक्चर शो कर रहा है, ऑन द राइट कौन सा शो कर रहा है, और ऑपोजिट कौन सा शो कर रहा है। तो इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे नेक्स्ट टू क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, लेफ्ट राइट सब बताया मैंने आपको। तो बिटवीन जो है हमारा पिक्चर वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली ए होगा। हमें रेड वाले बॉक्स को देखना है, ये हमारी लोकेशन है, ठीक है, इसी को हम ध्यान देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स देंगे। अब बिटवीन अगर हमारा देखें तो रेड वाला जो बॉक्स है वो दो जगहों के बीचों बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो यानी कि ये दो कुछ भी हो सकते हैं, बेकरी हो सकती है, कैफे हो सकता है, उसके बीच में कोई प्लेस है, ठीक है ना। तो ये बिटवीन हो गया आपका ए। देन आता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब कोई चीज ठीक किसी के बगल में। तो ठीक किसी के बगल में है, तो ये कौन बताएगा मुझे, जीआईसी सियालकोट में से कौन बताएगा ये मुझे। ओके चलो, ओके खड़े हो जाओ, जिन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया मिडिल में, वेरी गुड। ओके, अपना माइक ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका। पूजा जोशी। पूजा जोशी, ओके चलो पूजा। बिटवीन मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट टू वाला बताओ कौन सा इमेज है, नेक्स्ट टू। सी सी। ओके वेरी गुड। ऑन द कॉर्नर, एफ। वेरी गुड। ऑन द लेफ्ट, ई। ऑन द लेफ्ट ई, ओके। D. ऑन द राइट, डी। वेरी गुड। एंड ऑपोजिट कौन सा पिक्चर है, ऑपोजिट बी। बी, ठीक है, ओके वेरी गुड। बैठ जाओ सारे बच्चे, पहले तो पूजा के लिए क्लैप करो, सारे बच्चे क्लैप करो पूजा के लिए, वेरी गुड। और सबका रिस्पांस चाहिए क्लास में से, ठीक है। और GHSS खेरी काला, आप लोग भी रेडी रहिए। माइक है आपकी क्लास में, अगर माइक है तो हाथ खड़े करिए। माइक है क्लास में, माइक है अगर आपकी क्लास में तो हाथ खड़े करो। ओके ओके, है ना माइक, ठीक है। तो आप लोग माइक ले लो, कोई भी एक बच्चा माइक ले लो। क्लास में से कोई भी एक बच्चा माइक ले लो अगर मेरी आवाज आ रही है। ओके ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। GIC सियालकोट, आप लोग कंसंट्रेट करिए। तो ये हमने देख लिए सारे, ठीक है। बिटवीन क्या होता है, नेक्स्ट टू क्या होता है, लेफ्ट राइट, ये सारा कुछ हमने देख लिया।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस ऑडियो को सुनते हैं और इस पजल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पजल यानी कि हमारा बैंक है, सुपरमार्केट है, सिनेमा है और ट्रेन स्टेशन है। ये 4 लोकेशन हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, और वो फाइंड कैसे करेंगे, ऑडियो को सुन के। ऑडियो सुनेंगे, वो हमें बताएंगे कि जो हमारा बैंक है वो कहाँ है, और देन हम इसमें से बताएंगे कि ए बी सी डी में से बैंक कौन सा है, हमारा सुपरमार्केट कौन सा है, और सिनेमा कौन सा है, ट्रेन स्टेशन कौन सा है। तो आप लोग क्या करिए, नोटबुक ले लो अपनी, ऑडियो को सुन के खुद सॉल्व करो, और देन मैं आपसे माइक लेके पूछूंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और खुद देखिए कि इसमें कौन सा वाली प्लेस है। So, Sophia, tell me about the town. You know it better than me. Sure. What do you need to know? Well, I need to do some things in town later. I need to go to the bank to get some money. Where is the bank? Oh, it's opposite the bus stop on King's Road. Okay, great. And where is the supermarket? We need to buy some food for the house. The supermarket is next to the bank. It's on the corner. Okay, I'd also like to see a film later. Where is the cinema? Oh, the cinema is on North Street. It's between the school and the train station. Oh, that's good. I want to take the train to see Don tonight too. ओके, इजी था, इतना कुछ टफ तो है नहीं इसको सॉल्व करना। कौन बताएगा मुझे कहाँ पे कौन सी प्लेसेस हैं, कहाँ पे बैंक है, कहाँ पे सुपरमार्केट है, कौन सा रेलवे स्टेशन है और कौन सा हमारा सिनेमा है। कौन बताएगा क्लास में जिसका सॉल्व हुआ होगा। ओके, वेरी गुड। वो फर्स्ट बेंच पे, ठीक है, आप बता दो, जो कॉर्नर में बैठी हुई है। 2 आप बताएंगे, 2 पीछे वाली जिन्होंने हाथ खड़ा किया था वो बताएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग आप ही मैम। के पीछे। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम दिव्या बचकेती। ओके चलो ठीक है, आप मुझे बताओ कि बैंक इनमें से कौन सा है। मैम ए वाला। ए वाला, वेरी गुड, ठीक है। और आप मुझे बताओ सुपरमार्केट कौन सा है। मैम बी वाला। मैम बी वाला। आपका कौन सा, बी वाला? बी बोल रहे हो? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप करो सारे बच्चे इनके लिए, सारे बच्चे क्लैप करो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपके पीछे किसी ने हाथ खड़ा किया था, आपके पीछे वाली सीट में, उनको दे दो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? योगिता। योगिता, ओके चलो योगिता, आप मुझे बताओ कि सी और डी में से कौन सा सिनेमा है और कौन सा ट्रेन स्टेशन है। डी। डी सिनेमा। डी सिनेमा और सी आपका क्या है, रेलवे स्टेशन, राइट? यही बोलना चाह रहे हो? यस मैम। वेरी गुड, क्लैप करो सारे बच्चे इनके लिए भी, सारे बच्चे क्लैप करेंगे इनके लिए। वेरी गुड, तो इसे हम लोग कहते हैं अपनी पावरफुल लिसनिंग स्किल्स। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो आपका सिनेमा है वो क्या है, बिटवीन द आपका ट्रेन स्टेशन और स्कूल। तो ऑब्वियसली ये स्कूल है, ट्रेन स्टेशन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो ट्रेन स्टेशन ऑब्वियसली सी ही होगा, है ना। तो ये चीजें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, अब आपके कुछ मिस्टेक्स दिए हुए हैं, जैसे व्हेन इज द बस स्टॉप। तो इसमें क्या गलती है, तो पहला मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, नेक्स्ट आप लोग खुद सॉल्व करेगा। क्लास में कोई और भी रिस्पॉन्स करो, बॉयज का रिस्पॉन्स नहीं आता है जीआईसी सियालकोट में, कोई भी बॉय हाथ नहीं खड़ा करता या कोई आंसर नहीं देता। ठीक है, व्हेन इज द बस स्टॉप, व्हेन मतलब क्या होता है, कब, है ना। बस स्टॉप के बारे में पूछे तो कब का तो मतलब नहीं बनता। हाँ, हमें ये पूछना है कि बस कब आएगी, तब हम व्हेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इज द बस स्टॉप तो नहीं हो सकता ना। तो यानी कि इसका जो सही होगा वो वेयर होगा, वेयर इज द बस स्टॉप, बस कहाँ है ना। तो ये जो है हमारे सेंटेंसेस, उनमें कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हैं, हमें उनको सही करना है। तो आप मुझे सेकंड वाले में कौन बताएगा कि क्या गलती है। इट्स इन लंडन रोड, इट्स अपोजिट द ट्रेन स्टेशन, कौन बताएगा क्लास में, एनीवन? इस वाले सेंटेंस में क्या गलती है?
आप ये देखिए कि हमने क्या पढ़ा था, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा था, तो आपको प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है। मे बी प्रीपोजिशन गलत है। ओके वेरी गुड। हेलो अपना माइक ऑन करो अच्छे हेलो से। ओके ओके, आवाज आ रही है। क्या नाम है आपका? हिमेश मेहरा। ओके मनीष, मनीष मेहरा, ठीक है। हिमेश मन- हिमेश मेहरा। ओके सॉरी सॉरी उमेश, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे आवाज आपकी कम आ रही है ना, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। उमेश, ओके उमेश, आप मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैम इन की जगह ऑन होना चाहिए था। थोड़ा सा आप ना माइक में जोर से बोलिए, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मैम इन इन, ओके वेरी गुड, इन गलत है, लेकिन इन की जगह क्या आना चाहिए? ऑन। वेरी गुड, क्लैप करो सारे बच्चे उमेश के लिए, सारे बच्चे क्लैप करेंगे उमेश के लिए। ऑन आएगा, वेरी गुड। ऑन क्यों आएगा? क्योंकि रोड है, रोड है यानी कि सरफेस के ऊपर की बात हो रही है, तो ऑन आएगा ऑब्वियसली। बैठ जाओ। ओके नेक्स्ट वाला कौन सॉल्व करेगा? थैंक्स एंड वेयर द सुपरमार्केट। एनीवन फ्रॉम जीआईसी सभा वाला? ओके नहीं है। जीआईसी सियानकोट, आप में से कोई और बच्चा जो इसको सॉल्व करेगा? एंड वेयर द सुपरमार्केट, क्या गलती है इसमें? कुछ मिसिंग है जो जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो हमें डालना है इसमें। क्या मिसिंग है? ओके आगे वाली बच्ची ने हाथ खड़ा किया है, आप ले लो माइक आगे। सर मिडिल रो में फर्स्ट बच्ची। मैम इसमें इज होना चाहिए था वेयर के बाद। है ना, कहाँ पे होना चाहिए? इस वेयर के बीच में, वेयर और द के बीच में। यस मैम। ओके वेरी गुड, तो इस यही हमारा एक करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बनता है जब हम बोलते हैं वेयर इज। ओके चलिए सारे करवा लो। फोर्थ वाला बताओ, आप ही बता दो फोर्थ वाला क्या गलती है फोर्थ वाले में। मैम नेक्स्ट के बाद। नेक्स्ट के बाद, वेरी गुड, क्या लगेगा वो बताओ। मैम नेक्स्ट के बाद लगेगा कुछ, On. लेकिन क्या लगेगा? नहीं, मैम ऑन। नेक्स्ट टू लगेगा। हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या देखा था? नेक्स्ट टू देखा था ना, टू लगता है, ठीक है। तो इट्स नेक्स्ट टू द ट्रेन स्टेशन। लास्ट वाला, ये वाला बताओ, फिफ्थ वाला, ग्रेट एंड वेयर द बैंक इज, इसमें क्या गलती है? वेयर द बैंक इज। मैम इसमें वेयर इज द बैंक होना चाहिए था। वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्या है? इट्स इन द कॉर्नर, इसमें क्या गलती है? इट्स ऑन द कॉर्नर होना चाहिए था। वेरी गुड, ऑन द कॉर्नर होता है, ठीक है। सारे बच्चे इनके लिए क्लैप करेंगे, सारे आंसर जिन्होंने सही दिए, सारे बच्चे क्लैप करो इनके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है जीआईसी सियानकोट। ओके, तो यहाँ इसके आगे की जो एक्सरसाइज है हम वो नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे अगेन 10:15 पे क्लास स्टार्ट होती है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।